आज का पेपर तुम्हारा बहुत तुम्हें मस्त गया है। ये सबको पता है और तुमको भी पता है। आज हम लोग आंसर की देखने वाले हैं और आज लास्ट तुम्हारा ये जो सब्जेक्ट का है और एक और इंग्लिश का पेपर बचा हुआ है उसको भी अच्छे से करना है। ये नहीं कि इंग्लिश का अंक नहीं जुड़ता है तो तुम उसको नहीं लेकर आओ क्या होगे, उसकी भी एक अहमियत है, वैल्यू है। तो कल इंग्लिश अच्छे से लेकर के आना है। चलिए फटाफट हम देखते हैं कि साइंस का जो सेट बी है, सेट कोड बी है, आपको उसको प्रश्न उत्तर हम टिक करवाएंगे। आप अपना मिला लीजिएगा। अगर आपका बी सी डी कुछ भी हो तो कैसे आपको मिलाना है उसके लिए थोड़ी सी चर्चा देखिएगा ध्यान से। आपने 40 ही किया होगा और हम ये कह रहे हैं आपसे कि देखिए ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है वो आप अपने में ढूंढिए कहाँ है, उसको उसका टिक मारिए। देखिएगा एक नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ZN+CuSO4 से जब रिएक्शन करवाया गया है तो ZnSO4Cu हो रहा है, मतलब इसको विस्थापित कर रहा है तो विस्थापन अभिक्रिया इसका सही उत्तर होगा। लेकिन आप में क्या होगा ना कि यही क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पर दिया होगा तो आप उसको मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दूसरा है। दूसरा का क्या सही उत्तर होगा? दूसरा का सही जो उत्तर होगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद से उसका उत्तर मारिए। क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर क्या होता है, उसका आकार बढ़ता है। ठीक है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा तो घट जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसका, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग जो होती है ना वो कैसा होती है जी, चमकीला होती है और उजला होती है। इसका अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो आंसर होगा क्या होगा, एथेन का आणविक सूत्र जो होता है C2H6 जो होता है उसमें 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा ध्यान से। अगला जो क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सक कह रहा है, शल्य चिकित्सक की बात कर रहा है। जो शल्य चिकित्सक टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए आपको पता ही होगा कि पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए ये अगला जो क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा कि सहसंयोजक यौगिक होता है तो CH4 मार दीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है तो अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन पढ़िए कि कौन विद्युत का सुचालक है जी, तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट अगर हो तो अब उसमें लाइन जो है प्रवेश कर जाता है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या पूछा है, सभी लोग जानते हैं 2 हो जाएगा। उसकी संयोजकता परमाणु संख्या 11 नहीं है क्या, हाँ ठीक है। संयोजकता पूछा है, हाइड्रोजन हीलियम थोड़ा पूछा है जी, तो इसका 2 उत्तर हो जाएगा। चलो ठीक है। अगला जो है, निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन के द्वारा होता है तो तांबा का। किसका हो जाएगी, तांबा का। आप तांबा मार दीजिएगा उसका उत्तर। अगला 11 नंबर है कि एथिल एल्कोहल व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया के द्वारा होती है तो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा होती है। अगला है कि काली चूना का रासायनिक नाम बताना है। काली चूना जो होता है तो CaO काली चूना, ठीक है ना। आयोडीन नमक जो है उसका नाम होगा क्या होगा, आयोडीन। देखिएगा NaCl जिसमें लगा है ना, NaCl, दोनों का उत्तर दोनों सही, यानी कि A और B दोनों सही है। ठीक है, अगला जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर C सही होगा। 14 का ऑप्शन नंबर C, 15 का ऑप्शन नंबर A। कैथोड किरण में उपस्थित होता है, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होते हैं दोस्त, तो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किण्वन से संबंधित है अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, कवक में पोषण की कौन सी विधि है भाई, तो मृतोजीवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नर युग्म कौन होता है। देखो ये जो है शुक्राणु जो है ना, अंडाणु, ये होता है आपका, लेकिन ये गर्भाशय जो है नर युग्म, क्या कह रहा है जी, नर युग्म कौन है, नर युग्म बाबू, नर युग्म अंडाणु गर्भाशय फैलोपियन, ये शुक्राणु उसका सही उत्तर होगा। ये गलत है जी, गर्भाशय नहीं होना चाहिए। नर युग्म कौन है बाबू, शुक्राणु फैलोपियन नलिका गर्भाशय और अंडाणु, शुक्राणु मानना, ऑप्शन नंबर B माना, 17 का B उत्तर होगा। ठीक है, चलिए परजीवी पौधा का एक उदाहरण बताना है। परजीवी पौधा का उदाहरण होगा तो वो आप गोबर छाता नहीं होगा, परजीवी की बात कर रहा है तो अमरबेल होगा। क्या होगा, अमरबेल होगा। ठीक है, अगला है द्विखंडन पाया जाता है, तो द्विखंडन जो पाया जाता है वो जीवाणु में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर C सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एकदम सटासट आंसर की मिला रहे हैं आप लोग, पढ़ाई। अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो अग्नाशय में जो है इंसुलिन स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर D सही होगा, 20 का D।
अगला जो क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने के लिए रक्त का बीमाणु होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा ध्यान से। सजीव सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो देखिएगा, यूरिया के द्वारा भी होता है, अमोनिया के द्वारा भी और यूरिक अम्ल के द्वारा भी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन आपका ये देखिएगा, किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन। देखिएगा, जो किशोरावस्था में जो होने वाला परिवर्तन होता है वह किसके कारण होता है? तो वो किसके कारण होता है बाबू? टेस्टोस्टेरोन के द्वारा, टेस्टोस्टेरोन के द्वारा और एस्ट्रोजेन के द्वारा, दोनों के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? सेरिब्रम, आपको पता ही, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला खगड़िया पूछा है जी, कैल्शियम कार्बोनेट ना जी, CaCO3 आंसर सही है। चलिए अगला, अगला कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य होती है? तो सोना, ऑप्शन नंबर ए सही उसका उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, पेंटेन, पेंटेन पर 5 पर आता है ना जी, पेंटेन C5H12 का सनात्मक संयोग कब पूछेगा ना, तो उसमें 3 मार दीजिएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन उसका बी हो जाएगा। चलिए, अब यह क्रिसिल समूह का दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा एल्डिहाइड कीटोन। अगला देखिएगा, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ क्या करती है? अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक एक यौगिक जल में विलय, यह तत्व क्या कहलाता है? तो वह कैल्शियम कहलाता है। वह तत्व क्या कहलाता है? वह कैल्शियम कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? तो लिखिएगा कॉपर, ऑप्शन नंबर Cu, माने ऑप्शन नंबर बी सही उसका उत्तर हो जाएगा। अगला अगला जो क्वेश्चन है कि लोहे पर परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल को निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाए? कर कि सिरका में पूछ रहा है ना, तो एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। चलिए हटाइए, चींटी के डंक में होता है फार्मिक अम्ल। अगला देखिएगा, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो अवतल लेंस के द्वारा हटाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। चलिए, अब नेत्र का बात किया गया है, तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण का अधिकांश परिवर्तन होता है दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का मात्रक पूछा है, तो डायप्टर है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, मानव नेत्र ने किस प्रकार का लेंस जो है मानव नेत्र में? तो उत्तल लेंस, सभी लोग जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हजामत, हजामत के लिए अवतल होगा, ये सभी लोग जानते हैं, अवतल दर्पण होगा। इसमें ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, आपको केवल आंसर की मिलाना है। अगला देखिएगा, अगला अगला जो है अगला क्वेश्चन क्या है भाई? देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा ना, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो दर्पण के, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं बाबू, डी ना, हाँ, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता होती है ना, उसको क्या कहते हैं? तो प्रकाश की जो किरण मोड़ती है उसकी क्षमता को ही हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब क्या होता है? तो अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब जो होता है ना, आभासी भी होता है, सीधा भी होता है और ये छोटा भी होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी क्या होगा? सही उत्तर होगा, 40 का डी। लैक्टेज क्या होता है? कनेर में पाया जाता है, याद रखिएगा कनेर होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर होगा। अगला, एंड्रोजेंस स्रावित होता है, तो एंड्रोजेंस जो होता है ना वो वृषण में होता है, किस में होता है? वृषण में होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वर्तिकाग्र भाग है, तो जायांग का भाग है। ठीक है, ग्रहणी भाग किसका है? तो ग्रहणी जो होता है छोटी आंत का भाग होता है ग्रहणी। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया और फेफड़ा मिलकर के क्या बनता है? तो श्वसन तंत्र बनता है। एक सिस्टम का नाम है पूरे श्वसन तंत्र में। नाक होता है, नासिका छिद्र होता है, लैरिक्स होता है, ट्रेकिया होता है, ठीक है ना, ये सब। चलिए, अब पादप, ये जो है क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो जल संवहन के लिए पादप में जो है ये जो उत्तरदायी होता है। जेबेरिलिन क्या है? तो पादप हार्मोन होता है, एक प्रकार का ही पादप हार्मोन है, तो 45 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आते हैं 45 नहीं 47 था ना, हाँ चलो 48 का क्वेश्चन क्या कहता है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो एब्सिक अम्ल हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए, अगला देखते हैं, फोकस दूरी 20 के अवतल कह रहा है ना, तो 20 दूना 40 कर दीजिए, आंसर हो गया। वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 40 सेंटीमीटर होगी।
अब क्वेश्चन को देखिएगा, ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो वो कौन सा जो है होगा, तो उसको लिखना कि विचरण होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार जो होता है ना वो करिया होता है, तो इसको काला मारिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है बाबू, तो विद्युत जनित्र में, विद्युत जनित्र में ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं, सौर सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत बल्ब के तंतु का जो है 1200 ओम है और 200 इतना वोल्ट है, तो विद्युत का स्रोत पूछा है, तो इसको निकालिएगा तो 0.18 एम्पियर आएगा। इसको निकाल के अगर आप लगाए हो तो इसको सही कर लीजिएगा, ना तो गलत कर लीजिएगा। 55 नंबर देखिएगा, 55 नंबर कहता है एक सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ दिया हुआ है और 1 कूलम आवेश जब गुजरेगा तो उसका 1.5 जूल जो है 1.5 जूल उसका सही उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इंद्रधनुष रंगीन होता है, तो इंद्रधनुष रंगीन इसलिए होता है क्योंकि जल का कण श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, तो इसको ऑप्शन नंबर ए ही उत्तर उसका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1 से अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आँख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। बेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, तो एथाइन का होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन एल्काइन एल्केन होता है ना, एल्कीन होता है CnH2n। ठीक है, ऑप्शन नंबर 60 का सी सही होगा। 61 पूछा है, बहुत इजी जो क्वेश्चन पूछा है जी। कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, देखो तो प्राकृतिक जो गैस है ना वही सबसे स्वच्छ है। ठीक है। अच्छा, हमारा शरीर का जो पीएच मान होता है प्रायस कितना के बीच काम करता है, 7.0 से लेकर 7.8 के बीच काम करता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र नाम पूछा है C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अच्छा, अगला जो है सोडियम की परमाणु संख्या पूछा है, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन होता है ना जी, 11 पर आएगा, तो सोडियम की परमाणु संख्या हो जाएगा आपका 11। अगला है कि जीन शब्द किसने दिया था, जीन शब्द जो है जोहान्स दिया था, और ग्रेगर जोहान मेंडल क्या था, ये दूसरा थे जी, मटर वाला थे। ठीक ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, द्विखंडन नहीं होता है, तो ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है, ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि प्राकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, तो प्राकोष के अंदर जो है प्राकण बनते हैं। रुधिर चाप नियंत्रित करता है, तो एंड्रिनल ऑप्शन नंबर डी, 68 का ऑप्शन नंबर डी। 69 का होता है कि क्वेश्चन क्या कहता है कि बीमारी स्वतंत्र बाबू निमोनिया, बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित होता है, उसको निमोनिया कहते हैं, मलेरिया नहीं, पेट है रही। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है, तो इंसुलिन करता है। अगला है 71 नंबर, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका तंत्र होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर 72 का हो जाएगा ए। 73 का देखते हैं, प्रतिरोधों के एक संयोजन से एक प्रतिरोध हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो वो संयोजन कैसा होता है, तो वो समांतर होता है। अगला देखिएगा, अगला कहता है कि 60 है, 200 वोल्ट है, 40 वाट है, 200 वोल्ट है, तो 100 वाट पूर्ति के लिए कुल कितना होगा, तो 25 वाट। इसको कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 74 का ए। 75 में जो आपको फार्मूला जो पूछा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति के रूप में, तो V बराबर IR, तो यही हो जाएगा आपका। ई भी सही है, ई भी सही है, भी सही, ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों का तीनों फार्मूला ठीक है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है 1/2। चलिए 76 का सी। 77 का लिखिए, विद्युत विभवांतर मापा जाता है वोल्टीमीटर के द्वारा, 77 का बी। 78 का लिखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बाबू, एम्पियर वोल्ट बटे ओम, इके बटे माने भाग, तो 78 का हो जाएगा सी। पदार्थों का चालक है, तो पदार्थों का चालक होगा वो जो होगा एल्युमिनियम होगा। अगला जो क्वेश्चन है 80 नंबर, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है, तो यूरेनियम होता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। आपका ये खत्म हो गया, मात्र 15 मिनट में 80 क्वेश्चन को आपने पढ़ दिया। ठीक है ना। और जो आंसर याद है तो समझ लीजिए कि आपको आंसर याद है आपको, तो आपको 20 मिनट को पढ़ने में लगेगा और 10 मिनट के गोला करने में भी आपको समय देना चाहिए, 40 को 10 मिनट में हो जाएगा। चलिए, और आज का ये खत्म हो गया आपका ये जो उत्तर है। अब आपको कैसे मिलाना है एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा।
और मैं इतना शॉर्टकट इसलिए चल रहा हूँ बाबू कि आपका पेपर ख़त्म हो चुका है, आंसर की बस मिलाना है और कुछ तो करना नहीं है, ठीक है ना। चलिए, जिसका बी सेट होगा वो उसका सेम टू सेम मिलाएगा, और जिसका ए बी सी जो भी होगा, बी को छोड़कर जो भी होगा वो क्या करेगा इसमें का क्वेश्चन से मिलाएगा, मतलब 1 नंबर क्वेश्चन चालू करेगा। और उसमें जहाँ आंसर दिया होगा तो उसमें विस्थापन अभिक्रिया मारना, ए बी सी डी नहीं मारना है, उसमें देखना है कि विस्थापन अभिक्रिया जो होगा उसी का सही उत्तर करना है, ठीक है। इसमें जैसे मैग्नीशियम, ये इसमें 3 दिया हो तो उसमें 13 दे सकता है, 15 दे सकता है, 80 भी दे सकता है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की जो लौ होती है वो चमकीला उजला होता है। तो आप ऑप्शन नंबर सी नहीं मारिएगा, जहां भी चमकीला बी सी डी कुछ भी लिखा होगा तो चमकीला वाला मारिएगा, ठीक है। पूछा गया ना। हाँ चलिए, आगे हम लोग बात करेंगे अपने सिलेबस के बारे में, नए बच्चों के लिए और आपके लिए भी। चलिए इतना ही रहने देते हैं, और आगे आप अपना मिला लीजिएगा, ठीक है।